नमस्कार, मैं हूँ ओमकारनाथ शास्त्री। मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ कक्षा 8वीं की संस्कृत की पुस्तक आमोद के 10वें पाठ को, जिसका नाम है मम शिक्षिका। हमने पूर्व में इसके पाठ को पढ़ा हुआ था। इस बार हम भाषाभ्यास को पढ़ने वाले हैं। तो इस भाषाभ्यास में रिक्त स्थान हैं, उनको भरना है, और जहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं हुई है वहाँ पर अपने कुटुंब से संबंधित जो चीज़ें पूछी गई हैं उसको भरना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। एषः एषा, एषः अर्थात यह, एषा माने यह। अहम मैं, एषा एषा अहम, यह पुल्लिंग, एषा स्त्रीलिंग, अहम मैं। अहम अष्टमी कक्षायाम, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप हुआ पठामि। अहम अष्टमी कक्षायाम पठामि, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अत्र मम कुटुंब जनाः, यहाँ मेरा परिवार है। तद मम जननी, अब स्त्रीलिंग के लिए एषा कहेंगे अथवा एषा, तो एषा का प्रयोग किया जाता है। एषा मम जननी, यह मेरी माता है। एतस्याः नाम, इनका नाम क्या है? तो आपकी माता का नाम जो है आप उसको लिखें। यहाँ पर आपकी माता का नाम क्या है? तो कहेंगे इनका नाम है क्या, जो भी है उसे लिखना है। फिर रुचिरम भोजन करोति, अच्छा भोजन बनाती हैं। कौन? मेरी माता। यह को क्या कहेंगे स्त्रीलिंग में? एषा। एषा रुचिरम भोजनम करोति, यह अच्छा भोजन बनाती हैं। एषा अस्मद जनकः, अस्मद में रारी रे जब कहेंगे तो षष्ठी विभक्ति में हो जाता है। तो अस्मद का षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? क्योंकि पिता एक हैं तो क्या होगा? मम। एषः यह, अर्थात कौन? मम जनकः, यह मेरे पिता हैं। एषा जो है पुल्लिंग के लिए है। एषः मम जनकः, यह मेरे पिता हैं। एतस्य नाम हरिः, इनका नाम हरि है। सह अध्यापक, वह अध्यापक हैं। कदाचित आवाम तरणार्थम च, कभी कभी हम दोनों तैरने के लिए जाते हैं। तो क्या होगा? उलट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? गम धातु लट लकार मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा? गच्छावः। कदाचित आवाम तरणार्थम च गच्छावः, कभी कभी हम दोनों लोग तैरने के लिए जाते हैं। एतद मम भ्राता, एतद जो है वह प्रातिपदिक है, और उसको जब हम शब्द रूप चलाते हैं तो पुल्लिंग में क्या होगा? क्योंकि भ्राता पुल्लिंग है तो क्या होगा? एषः मम भ्राता, यह मेरा भाई है। एतस्य नाम, इसका नाम है क्या? जो भी नाम है उसे लिखना है। जैसे एतस्य नाम अनिलः, एतस्य नाम कुबेरः, एतस्य नाम राजेंद्रः, जो भी हो उसे लिख सकते हैं। इसके बाद सह मम अनुजः, वह मेरा अनुज है। अनुज माने छोटा भाई है, अथवा अग्रजः, बड़ा भाई है। अच्छा, सह मम अनुजः अग्रजः 10वीं कक्षायां पठति, वह मेरा भाई 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पुल्लिंग है यहाँ पर, अग्रजा अनुजा जो है पुल्लिंग है, इसलिए वह के लिए यहाँ पर सा का प्रयोग किया गया।
अगर इसकी जगह स्त्रीलिंग होता तो वह कहने के लिए सा का प्रयोग किया जाता। तो सह मम अनुजः अग्रजः दशम्याम कक्षायाम पठति। हमने पूर्व में देखा था कि जो संख्या होती है वह विशेषण होती है और वह विशेष के अनुसार चलती है। तो यहाँ पर विशेष क्या है? कक्षायाम। कक्षायाम जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन में है, तो यहाँ पर संख्या वाचक शब्द भी सप्तमी एक वचन में हुआ, तो बन गया दशम्याम कक्षायाम पठति। दसवीं कक्षा में पढ़ता है। ईशा मम अग्रजा अनुजा, यह मेरी छोटी बहन है या बड़ी बहन है। ईशा मम पितामह, यह मेरे दादाजी हैं अथवा बाबा हैं। सह कथाम कथयति, वह कथा को कहते हैं। अहम पितामहीम चलभाष प्रयोगम पाठयामि, मैं पितामहीम दादी को चलभाष प्रयोगम मोबाइल के प्रयोग को बताता हूँ, सिखाता हूँ। पितामहम च संगणकम पाठयामि, और पिताजी को कंप्यूटर सिखाता हूँ। मम कुटुंबम मम प्रियम, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार मेरा सबसे प्रिय है। मम गृहम, मेरा घर। मम गृहम पुणे नगरे अस्ति, मेरा घर पुणे नगर में है। जिसका घर जहाँ पर हो वह उस स्थान में सप्तमी विभक्ति लगा करके लिख सकता है, उसे लिखना चाहिए। मम गृहम पुणे नगरे अस्ति, मेरा घर पुणे नगर में है। गृहम परिता उन्नताः वृक्षाः सन्ति, घर के चारों ओर वृक्ष हैं। घर के चारों ओर वृक्ष हैं। अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रतियोगी भी वाच्यम, माने अभिता परिता समयानिक्षा, इन सबके योग में यह जिसके साथ आता है, इस शब्द का प्रयोग जिसके साथ होता है, यानी जिसके चारों ओर, जिसके दोनों ओर, जिसके साथ होता है इसका प्रयोग, तो वह शब्द द्वितीय विभक्ति में रखा जाता है। भले ही हिंदी में आप देखेंगे कि का की के आ रहा है, घर के चारों ओर वगैरह का की के जो कि षष्ठी विभक्ति का होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि अभिता परिता समयानिक्षा हा प्रति आदि दिए हुए हैं, यहाँ पर परिता दिया हुआ है, इसलिए जिसके साथ इसका प्रयोग हुआ है वह द्वितीय विभक्ति में हो गया। तो क्या हो गया? गृहम परितः। अगर परितः द्वितीय विभक्ति में ना होता तो फिर क्या हो जाता? गृहस्य परितः, घर के चारों, ऐसा हो जाता। लेकिन परितः है इसलिए गृह जो है वह द्वितीय विभक्ति में हो गया। तो गृहम परितः, घर के चारों ओर उन्नताः वृक्षाः, बड़े बड़े वृक्ष सन्ति हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। गृहे प्रकोष्ठाः सन्ति, घर में बड़े बड़े कमरे हैं। प्रथमे प्रकोष्ठे आसन्दाः, पहले बड़े कमरे में कुर्सी है और दूरदर्शनम टीवी है, व्यजनम च वर्तते, और पंखा है। माने पहले बड़े कमरे में कुर्सी, टीवी और पंखे आदि लगे हुए हैं। पाक गृहे स्थालिकाः चमसाः विविध भाण्डानि तथैव चुल्ली शीतपेटिका च वर्तन्ते। पाक गृहे माने रसोई घर में थाली हैं, चम्मच हैं, विविध भाण्डानि अनेक प्रकार के बर्तन हैं, तथैव चुल्ली, उसी प्रकार चूल्हा, और क्या? शीत पेटिका माने फ्रिज, चूल्हा और फ्रिज वर्तन्ते रखे हुए हैं। शयन कक्ष में तल्पा तकिया है। विद्युत दीपा लैंप है, या हाँ विद्युत दीपा लैंप है। व्यजनानि च वर्तन्ते, और पंखे आदि लगे हुए हैं, वहां पर रखे हैं। भित्तौ मम कुटुंबस्य छायाचित्रम अस्ति। भित्तौ माने दोनों दीवारों में क्या हो गया? मम कुटुंबस्य, मेरे परिवार के छायाचित्रम अस्ति, तस्वीरें हैं। दोनों दीवारों पर मेरे परिवार की तस्वीर है।
गृहे मम तथा च भगिन्याः कृते एकाभ्यासिका वर्तते। घर में मम तथा च भगिन्याः मेरी और मेरी बहन के लिए एक अभ्यासिका है। तत्र उत्पीठिका, वहाँ कहाँ घर में उत्पीठिका मेज आसन्दाः कुर्सियाँ लेखन वस्तूनि च सन्ति, लेखन वस्तुएं हैं। तथैव तत्र अध्ययनार्थम उपयुक्ताः विविध ग्रंथाः सन्ति, तथैव और वहीं पर अध्ययनार्थम पढ़ने के लिए उपयुक्ताः उपयुक्त जरूरी विविध ग्रंथाः अनेक ग्रंथ सन्ति हैं, अनेक ग्रंथ हैं। मम गृहस्य, मेरे घर के सौधे, मेरे घर के सौधे माने बड़े मकान में अस्माकम एकम उद्यानम वर्तते, हमारा एक बड़ा सा बगीचा है। मम गृहस्य तो मम गृहे कह सकते हैं या मम सौधे कह सकते हैं। मेरे घर में अस्माकम एकम उद्यानम वर्तते, हमारा एक बगीचा है। तद उद्यानम नाम मम गृहस्य शोभा, हमारे उस उद्यान का नाम क्या है? गृहस्य शोभा, घर की शोभा।